अब मैं गहरे ध्यान के अनुभव यानी कि डीप मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। 31 मार्च 2006 को मानेकशॉ मार्ग में सुबह 5:45 पर मेरा ये अनुभव हुआ। मैं ध्यान में बैठी थी, मतलब एक्चुअली मैं जो मेरी जैसे रूटीन था, सुबह उठते ही पहले ध्यान में बैठ जाती थी, हीलिंग करना शुरू कर देती थी। तो एक अदृश्य इनविजिबल वाइब्रेशन धीरे धीरे मेरे पूरे बॉडी में फ्लो करने लगी। जैसे ऐसे लगा जैसे समुद्र की लहरें किनारे को छूते हुए मेरे शरीर को स्पर्श कर रही हूँ। फिर ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर से ऊपर उठ रही हूँ, मतलब फैल सी रही हूँ, ऊपर उठ रही हूँ। मेरे हाथ बहुत बड़े हो गए हैं और किसी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए लग रहे थे। मेरे नीचे बहुत दूर एक जगह झाग और धुएं का सागर दिखाई दे रहा है। मैं जानती हूँ कि यह दृश्य मुझे किसी उद्देश्य से दिखाया जा रहा है और मुझे कॉन्शियस भी हूँ, मुझे चेतना, मैं पूरी तरह से मैं जागरूक हूँ इस दृश्य को देखते हुए। मैंने समुद्र में दो नावें देखी, दूर समुद्र में दो नावें देखी, जिस पर मध्यम में ट्रायंगल जैसे झंडे लगे हुए थे। अंदर कहीं एक भय था, शायद जल से या फिर भवसागर में डूब जाने का। और उस समय मेरे को अंदर से जैसे अनुभूति हुई कि मुझे वो भय को छोड़ना है। और जैसे हम स्विमिंग के लिए अपने पाँवों को धक्का देते हैं ना, तो मैंने वैसे अपने आप को पुश फर्दर किया और जैसे हम समुद्र में तैरते हुए करते हैं, और संकल्प किया कि अब मुझे नहीं डरना है। और मेरे हाथ, बड़े बड़े हाथ मेरे नमस्कार की मुद्रा में जुड़ गए और मैं मेरे भीतर से ओम की दिव्य ध्वनि निकल रही थी। और वो जैसे सिर्फ मेरे मुंह से नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड उस ध्वनि को गुंजा रहा हो, मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो ओम गूंज रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अपने मुंह से उसको गूंज रही हूँ। और कितनी देर तक मैं उस अवस्था में रही मुझे नहीं पता। धीरे धीरे मेरा शरीर हल्का होकर वापस मेरी भौतिक देह में उतर आया। जैसे डीफ्लेट होता है ना, पंप से कुछ जैसे बैलून भरा होता है, फिर धीरे धीरे डीफ्लेट होता है, तो वैसे ही मेरा शरीर भी डीफ्लेट होकर के मेरे फिजिकल बॉडी में वापस आ रहा था। मुझे सिर से पांव तक ऊर्जा की लहरें लौटती हुई महसूस हो रही थी, जैसे रिसीड करती हैं, सी जैसे दूर चला जाता है, तो ऐसे वो वाइब्रेशन भी दूर होती हुई जा रही थी। और मैं जैसे इमोशन से भरी हुई, भावना से जुड़ी हुई, मैं कह रही थी, माँ तुमने मुझे मिला दिया, माँ तुमने मुझे मिला दिया। उस अनुभव के बाद भी मेरे भीतर वह स्पंदन धीरे धीरे कम हो रहा था और मैंने देखा कि मैं आधी बैठी हूँ, आधी लेटी हुई अवस्था में थी और हाथ पेट पर रखे हुए थे। यह मेरा पहला गहरा अविस्मरणीय ध्यान अनुभव था। इसे मैं अपना फर्स्ट डीप मेडिटेटिव एक्सपीरियंस कहूँ या सेकंड कहूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स में तो कोई नंबरिंग और सीक्वेंस नहीं होते, खाली वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसके साथ हमारा मैच हो जाए तो वहीं उसी लेवल से हमारे को एक्सपीरियंसेस होते हैं। परंतु हाँ, ये एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस या एक्सप्लेनेशंस नहीं थी इस एक्सपीरियंस की, इस तरह के एक्सपीरियंसेस की। ये तो मैजिकल थे और इस तरह के एक्सपीरियंस ने मुझे फिर एनकरेज किया कि मैं जो है ध्यान साधना में बनी रहूं। तो मेरी ध्यान साधना ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ बहुत कोई मैं फॉलो कर रही थी। मैं तो सिर्फ हीलिंग करती थी, और क्योंकि उस समय मैंने हीलिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया था और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और क्रिस्टल बॉल गेजिंग, यानी ये सब विधियाँ जो भी करती थी उसी से हीलिंग करती थी। तो इस एक्सपीरियंस
उससे आगे मुझे फिर मैं नोट करती गई और मुझे एक्सपीरियंसेस होते गए। दैट इज़ वंस इन ए वाइल ही होते थे, ऐसा नहीं था कि हर रोज़ या बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे, पर फिर भी मतलब मुझे एक तरह से बहुत ही मैजिकल एक एक्सपीरियंस होता था और मैं उसको नोट कर लेती थी। मुझे लगता था कि कुछ तो है मेरे लॉजिक से अंदर, मेरे फिज़िकल वर्ल्ड से अंदर, जहाँ से मुझे ये सब एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं। तो stay tuned for more such experiences.